जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों कल मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया जिसका वो टॉपिक था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बारे में मैं ज़बरदस्त तरीके से मैं बताया हूँ। आज ही वीडियो अपलोड हुआ है सुबह, वो वाला चीज़, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखते होंगे, उसको देखिए और जानिए कि भाई क्या मैटर था क्या नहीं था। उसके बारे में फुल डिटेल मैंने समझाया है 24 मिनट के अंदर। बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों, आपको सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का नया सेशन हम लोग का क्लास नंबर 24 एसएससी प्रीवियस ईयर इडियम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है और ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। 4 बार 6 बार 2 बार 3 बार ये सब आए हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा गया है, हिंदी मीनिंग भी लिखा गया है। 12 है, डेली मैं 12 कराता हूँ और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे हम लोग इडियम्स कर लेंगे और मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए, पहला जो इडियम्स है हमारा बैकअप लिखा है। बैकअप आप लोग को आपको सबको पता होगा कि बैकअप मतलब सभी लोग कहते हैं ना कि बैकअप करिए। बैकअप मतलब तो सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। ये एक इडियम्स है। इडियम्स का मतलब होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग ना हो करके, एग्जैक्ट मीनिंग ना, देखिए बैक का मतलब वापस होता है, आप मन ऊपर उठाना, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग है नहीं, सपोर्ट करना होता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ना हो करके एक फिक्स मीनिंग यहाँ पर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इडियम्स बोलते हैं, हिंदी में मुहावरा इसको बोला जाता है। अब देखो बैकअप का मतलब होगा डिफेंड और सपोर्ट करना। डिफेंड और सपोर्ट करना, सहारा लेना, ठीक है। किसी का सहारा लेना, सपोर्ट करना। तो किसी का सहारा ले रहे हो तो बैकअप ले रहे हो या फिर डिफेंड ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगला इडियम देखिए, बैड ब्लड। आदमी कहता है कि ये बैड ब्लड का मतलब समझिए, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बैड ब्लड का मतलब खराब खून। खराब खून का मतलब कभी माता पिता अपने बच्चों से तंग आ जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये तो मेरा खून नहीं है, बोलते हैं ना, मेरा खून नहीं है। मेरा खून रहता तो ये काम नहीं करता, क्योंकि उसके आज तक मैंने अच्छे काम किए और मेरा लड़का ऐसा काम कर देगा, गलत काम कर देगा, मुझे भरोसा नहीं था। बैड ब्लड बोल सकते हैं। तो बैड में बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। मतलब उसके पापा क्या हो गए हैं, एंग्री फीलिंग हो गए, मतलब उनको गुस्सा हो गए हैं एकदम वो, ठीक है। एनिमिटी हो गए हैं, इल फीलिंग, बुरा फीलिंग, यानी कि जो उनका फीलिंग है बहुत बुरा है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सहारा लेना लिखा है, यहाँ पे इल फीलिंग और आपसी दुश्मनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है इसलिए नहीं दिखाई देता है। चलो ठीक है। इल फीलिंग, आपसी दुश्मनी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपसी दुश्मनी लिखा है, एनिमिटी, इल फीलिंग, आपसी दुश्मनी, सहारा लेना, ठीक है, ऊपर वाला था। चलिए अब देखिए बैड ब्लड का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए बैड हेड्स। बैड हेड्स का मतलब क्या हुआ, ये 2 बार एग्जाम में आया। बैड हेड्स का मतलब क्या हुआ, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। ऐसे लोग जो बुरे आचरण वाले होते हैं, बुरे चरित्र वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। का मतलब हुआ बैड हेड्स। बैड हेड्स, उनका चरित्र सही नहीं है। कुछ ऐसे लड़कियां या फिर कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनका चरित्र सही नहीं होता है। वो हर एक गली में जाते हैं, रोड में जाते हैं, गली में जाते हैं, महिलाओं को, बहू बेटियों के, दूसरे घर के बहू बेटियों को ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनका जो नज़र होता है सही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ही बोलते हैं पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, बुरे चरित्र के लोग, बैड हेड्स, ठीक है। अब देखिए अगला है कि बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब अपना बैग उठाओ, बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये 3 बार एग्जाम में आया है। विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, मतलब विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, बोरिया बिस्तर सारा सामान, बोरिया बिस्तर सारा सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ से क्या हो जाओ, दफा हो जाओ। बोरिया बिस्तर सारा सामान बांधो और यहाँ से भागो। बैग एंड बैगेज कई बार एग्जाम में आया है, 3 से बहुत बार अधिक आया, ठीक है। अब देखो बॉल इज इन योर कोट। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए बॉल जो गेंद होता है आपके ही कोट में है। मतलब इसको यहाँ से मैं याद कराने का तरीका बताता हूँ। जैसे आप अगर गेंद को इस तरह फेंकते हैं दीवार पे, अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे फेंक रहे हैं तब तो आपके पास आ रहा है। अगर कस के तेज फेंक दिए, अब आपके ऊपर आया, आपके सर पे ही लग गया, मतलब अपने ही फेंके हैं और आपके ही सर फोड़ दिया, मतलब आपके लिए नुकसानदायक हो गया। यानी कि आप ही उस चीज़ के जिम्मेदार हो गए। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फर्दर एक्शन, मतलब जो भी है वो जिम्मेदार होना, मतलब किसी काम के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। ये 4 एग्जाम में पूछा है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, कोई भी काम हो रहा है उसके वही काम के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार होना। इसीलिए लोग कहते हैं लोग कि ऐसा कोई भी काम करो सोच समझ के करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप वही गलत काम कर दें और इसी के लिए जिम्मेदार आप खुद हो जाएं। यानी बॉल इज इन योर कोर्ट ना हो जाए, ठीक है। अगला है इडियम समझो, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत पेड़ पर चढ़ रहे हो यार, तुमको चढ़ना था इस पे, तुम चढ़ रहे हो उस पे। आप याद करने के समझिए, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। रॉन्ग ट्री मतलब ये समझिए कि गलत दिशा में आप जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, निरर्थक प्रयास कर रहे हो। निरर्थक प्रयास मतलब आपका जो खोज है वो गलत डायरेक्शन में कर रहा है। आप
एसएससी सीजीएल की एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है आप पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस वाला, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं आप, जो क्वेश्चन का लेवल है यूपीएससी लेवल का आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो एसएससी में सिलेक्शन होगा नहीं। तो उसी को बोलेंगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो बाबू, निरर्थक प्रयास कर रहे हो। ट्राई टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क। यहाँ पे लिखा है ट्राई टू डू समथिंग, आप कुछ करने का प्रयास करते हैं इन ए वे, ऐसे रास्ते में दैट विल नॉट वर्क, जो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री हो गया, ठीक है, निरर्थक प्रयास। अगला देखिए क्वेश्चन है बी ऑल ईयर्स, मतलब ईयर्स माने होता है कान, ऑल माने सभी का सुनिए, बी ऑल ईयर्स सभी का सुनिए, मतलब जितने लोग हैं उन सभी का सुनिए। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ईगर माने उत्सुकता होता है भाई, ईगर टू लिसन मतलब किसी के बातों को ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। टू बी रेडी है, बहुत तैयार हो कि वो जो भी कहेगा मैं ध्यान सुनूंगा। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं। बी ऑल ईयर्स का मतलब होगा बहुत गौर से सुनना, किससे, गौर से सुनना। तो जब भी टीचर पढ़ाए तो उसको गौर से सुनना चाहिए, बी ऑल ईयर्स बनना चाहिए, बहुत बढ़िया। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, ठीक है। बी ग्लैड मतलब होता है खुशी, ग्लैड मतलब होता है खुशी, टू सी द बैक ऑफ मतलब आप बहुत हैप्पी हो गए। व्हेन ए पर्सन लीव मतलब कोई भी पर्सन आपको छोड़ के चला गया है। व्हेन ए पर्सन लीव जब आप कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है तो आप बहुत खुशी होते हैं। तो कौन सा व्यक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप खुश होंगे। तो वही वाला दोस्त है जो छपरी होते हैं, जो बढ़िया लोग होते हैं, उनके ज़िंदगी में अगर छपरी लोग आ गए तो वो दुखी रहेंगे कि इसको कैसे भगाऊं। अगर वो खुद ही चले जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास रहेंगे तो बढ़िया चीज़ आप सिखाएंगे तो वो सीखेंगे नहीं, उनको छपरीपना सीखना है, ठीक है, छपरीपना सीखना है तो वो वहीं पर जाएंगे। जैसे कि मैं हूँ, मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे पास जितने भी छपरी वाले लोग हैं, छपरी मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। पहली बात कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर जो भी दोस्त हैं, दोस्त के नाम पर नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे पास हैं, लेकिन बात कितने से होता है, 3-4 लोगों से ही बात होता है। दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन मैं ऐसा दोस्ती, देखो दोस्ती एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, अगर आपके लॉयल फ्रेंड है तो। अगर नहीं है तो मत यहाँ दिखाइए कितने फ्रेंड है, ये है वो है फलाना है, समझ दिखाइए। मेरे पास बस इस टाइम करंट में 3 से 4 लोग हैं जो मुझे डेली या फिर आप बोल सकते हैं कि हफ्ते में 3-4 दिन उनसे बात हो जाता है और उन्हीं के, ठीक है। अगर मेरे पास अगर कोई गलत आदमी आएगा, जैसे कि छपरीपना रील्स बना रहा है, केवल इंस्टाग्राम चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना काम कर रहा है, ढिमकाना काम कर रहा है, पढ़ाई से लेन देन दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका लाइन अलग है, मेरा लाइन अलग है, ठीक है। एप्पल एंड ऑरेंजेस है, अलग अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने बताया था इडियम्स में, आप क्लास देखिए शुरू से, एप्पल एंड ऑरेंजेस है, दोनों अलग अलग हैं। तो वो मेरे पास टिकेगा नहीं, वो मुझे छोड़ कर चला जाएगा, मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। यानी बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, इसका मतलब बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव, ठीक है। बी गोइंग प्लेस मतलब क्या हुआ, कैसे जगह पे आप जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि आप बी गोइंग प्लेसेस का मतलब हुआ टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आप याद करना पड़ेगा सफल होना। अगर आप सफल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। टैलेंटेड रहेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बी गोइंग प्लेस होगा, इसको याद करना पड़ेगा, बी गोइंग प्लेस। बी इन द रेड, भाई बी इन द रेड, आप रेड हो गए हैं, मतलब क्या है, रेड हो गए हैं मतलब कर्ज में डूब गए हैं। एक मैंने इडियम्स पढ़ा है ताकि योर अकाउंट इज इन योर रेड, मतलब कुछ ऐसे था ना, क्या था अभी मैं बताता हूँ वो वाला अकाउंट वाला। एक सेकंड बस रुक जाइए, एक सेकंड। अकाउंट वाला इडियम्स था, पीछे था भाई। जब आपका अकाउंट क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं रुक जाओ एक सेकंड भाई, आप लोग थोड़ा तब तक वो रिवाइज करिए। एक सेकंड भाई रुक जाइए, तुरंत मैं बताता हूँ अभी। कहाँ गया भाई, कमेंट में करके आप लोग बताइए तो वो वाला कौन सा था, योर अकाउंट इज इन योर रेड, क्या था भाई, वो मिल ही नहीं रहा यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कौन सा था वो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सेकंड, रेड लेटर ये तो सबको पता ही है भाई साहब। ठीक है भाई, मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं जो है कि उसको मैं बता के ही रहूँगा, ठीक है। मिल तो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल में, नहीं मिला यार, गजब हाल है।
चलिए छोड़िए, नहीं मिल रहा है, अभी मैं उसको देखता हूँ, बताता हूँ मिलता है तो क्या है, बी इन द रेड। रेड होना है मतलब टू बी इन ए लॉस और डेब्ट, मतलब आपके ऊपर क्या हो जाना है, कर्ज में होना। आप अगर कर्ज में हो जाते हैं यानी कि बी इन द रेड होते हैं मतलब टू बी इन ए लॉस और डेब्ट, कर्ज में होना, ठीक है, आप कर्ज में हो जाते हैं, बी इन द रेड का मतलब। फिर है कि बी इन टू माइंड्स। टू माइंड्स, आपका दिमाग दो तरफ जा रहा है, इधर भी जा रहा है इधर जा रहा है, मतलब आप कंफ्यूज हो गए हो, डिसाइड नहीं कर रहे। टू बी अनएबल टू डिसाइडेड, ठीक है, इसका मतलब होगा अनएबल टू डिसाइडेड, टू बी अनडिसाइडेड, दुविधा में होना, ठीक है, टू बी दुविधा में होना। आपको समझ में नहीं आ रहा तो बी इन टू माइंड्स हो जाएगा। बी ऑफ हो जाना है, टू गो अवे, भाग जाना, क्या हो जाता है, भाग जाना। बी ऑफ हो जाना, भाग जाना, टू गो अवे, भाग जाना होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग रिवाइज करिए एक बार, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पर कि वो वाला इडियम जो है कि कहाँ पे है, उसको मैं एक बार देखता हूँ फटाक से, वो वाला भी आपको रिवीजन करा दूँ। मेरे दिमाग पे चढ़ नहीं रहा दोस्तों कि वो कौन सा इडियम्स था जो कि आपका जो अकाउंट था वो क्या हो गया था, पैसा ज़्यादा निकाल ले रहे थे आप, ठीक है। वो वाला बताओ तो, पैसा ज़्यादा निकाल, पैसा है 2000 रुपये और आप निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा रुपये। वो वाला क्या था भाई, बताओ जल्दी से, किसी को याद है? अरे भाई साहब तुम लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। मिल ही नहीं रहा यार, कहाँ गया वो? गजब, क्या बात है, वाह भाई, तू मिल नहीं रहा है इस टाइम, लेकिन तुमको मैं ढूंढ के रहूँगा। तुम मिल क्यों नहीं रहा? मैं बताता हूँ कहाँ होगा। मिल नहीं रहा है यार दोस्तों, मिल नहीं रहा, छोड़िए जाने दीजिए, मिल नहीं रहा है, नहीं तो ज़्यादा लेट होगा। तो एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। बैकअप मतलब सपोर्ट करना, किसी को बैकअप करना। बैड ब्लड मतलब एंग्री फीलिंग, यानी आपसे दुश्मनी हो जाता है। बैड हेड्स का मतलब पीपल आर बैड कैरेक्टर, बुरे चरित्र के लोग बैड हेड्स है यार। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर उठाओ जल्दी से भाग जाओ। बाल इज इन योर कोट का मतलब ये हुआ कि आप खुद उसी काम के लिए जिम्मेदार होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन। बार्किंग ऑफ द राउंड ट्री का मतलब ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, निरर्थक प्रयास करना। बी ऑल ईयर, सबका सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब हुआ कि छपरी लोग आपको छोड़कर भाग जाएंगे तो आप खुशी होंगे। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। बी गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, सफल होना। बी इन द रेड यानी टू बी इन ए लॉस, और आप कर्ज में हो जाते हैं। बी इन टू माइंड्स, अनेबल टू डिसाइडेड, टू बी अनडिसाइडेड, दुविधा में होना। बी ऑफ होना, टू गो अवे यानी भाग जाना, ठीक है। तो आप लोग को रिवीजन करा दिया, और अगर क्लास को अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय।